कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। ये एक बहुत ही डिटेल्ड रिक्वेस्टेड टॉपिक है, राशि अनुसार रीडिंग होने वाली है। अगर ये रीडिंग ये वीडियो आपके सामने आई है तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपकी शादी का सिग्नल आपको दे रहा है। आपकी शादी कब, कहाँ और किससे होगी, ये इस रीडिंग के अंदर हम जानेंगे। ये रीडिंग आपके लिए एक क्लियर आंसर लेकर आई है। आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी, आपके लाइफ पार्टनर का बिहेवियर कैसा होगा, करियर को भी देखेंगे, साथ ही साथ आपके साथ उनकी बॉन्डिंग, केमिस्ट्री एंड कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में कवर कर रही हूँ। क्या आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जो आपने भी नहीं सोचा है। जिस व्यक्ति का इंतज़ार आप कर रहे हो, क्या वही आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे या आपकी डेस्टिनी में कोई और इंसान या व्यक्ति लिखा गया है। ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं कवर कर रही हूँ। साथ ही साथ अगर आप जेन्युइनली अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखिए। एंड ये रीडिंग राशि अनुसार बनी है गाइस, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा एक्यूरेसी मिलने वाली है। आपकी जो भी राशि है आप उसके अनुसार इस वीडियो को देखेंगे। मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी चंद्र राशि यानी कि मून साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनिए। लग्न राशि भी प्रीफर कर सकते हैं, मून साइन से भी सुनिए और लग्न राशि से भी सुनिए। आपको आपकी शादी को लेके बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर आपको ये दोनों नहीं पता तो उस स्थिति में अपनी सन साइन या अपने नाम राशि से भी रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस होगी, तो कभी भी आपके सामने आ रही है ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए ही है। बस आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। इसके लिए वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिएगा, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करेंगे। पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। आपकी राशि अगर कैंसर है यानी कि कर्क है तो चलिए जानते हैं कि आपकी शादी कब, कहाँ, किससे और किस प्रकार के इंसान या व्यक्ति से होगी। सबसे पहले उनकी बिहेवियर और पर्सनालिटी की बात हम करेंगे। अपना मन शांत कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज करिए। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, लवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि अगर आपकी है, कहीं भी हो, मून साइन हो, सन साइन हो, लग्न राशि हो, जैसे भी आप सुन रहे हो या देख रहे हो, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड होंगे गाइस। आपकी शादी के बाद आपका भाग्योदय तय है, आप ये मान के चलिए। शादी ही ऐसे इंसान या व्यक्ति से होगी ना जिसके कारण आपकी लाइफ में 360 चेंज आएगा। आप देखेंगे कि शादी के बाद या तो आप पूरी तरीके से बदल गए या फिर वो इंसान, वो व्यक्ति बदल गया जिनसे आपकी शादी हुई थी। दोनों ही बदलोगे। मुझे जो एनर्जी फील हो रही है, लवर्स का कार्ड, ये म्यूचुअल लेवल की एनर्जी हो जाती है। आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, सोलमेट हो, और आप बहुत हद तक ये चांसेस है कि आप इनको पहले से जानते हो या पहचानते हो। आपकी शादी आपके सोलमेट से, आपके करंट लवर से हो सकती है, इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग है। हालांकि मैं अभी आपको बताऊंगी देख के कि ये करंट लवर है या नया पर्सन है, बट मुझे जहाँ तक एनर्जी फील हो रही है, आप अभी भी इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो। आपकी लव लाइफ में हो सकता है कि अभी कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, लेकिन हाँ, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड। ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में इस वजह से भी आए बिकॉज आप दोनों का पर्पस कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और पिछले कई जन्म से आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। इस कारण ये भी होगा ना कि दोनों के बीच की बॉन्डिंग या कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, टेलीपैथी बहुत अच्छी हो सकती है। मन की बात को, दिल की बात को बिना कहे सुन लेना, समझ लेना, फील कर लेना, ये वैसा इंसान है। आप फीमेल हैं तो वो मेल होंगे, आप मेल हैं तो वो फीमेल होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे चीज़ों को। बट कर्क राशि वालों, ये बात तो है, इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद बहुत जैसे ग्रोथ हो गया, तो करियर में अचानक से आप बहुत ज़्यादा सक्सेस देखेंगे। अगर आपका करंट में कोई करियर है तो, नहीं भी है तो आप डेफिनेटली अपने लाइफ में कोई बड़ा चेंज आता हुआ देखोगे। कई बार ऐसा होता है कि इंसान की लाइफ नॉर्मल चल रही थी, शादी हुई, एंड शादी के बाद अचानक से सब कुछ चेंज हो गया, डेस्टिनी शिफ्ट हो गई।
बड़ा बदलाव आया। लोग बोलते हैं ना कि शादी के बाद देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। शादी के पहले इसकी लाइफ बहुत नॉर्मल थी, लेकिन शादी होते ही लाइफ में कितना चेंज आ गया। इंसान बदला बदला सा लग रहा है, ये तो वो इंसान है ही नहीं। तो आपके बारे में भी लोग ऐसे ही बातें करते हुए आपको दिख जाएंगे, या इस इंसान की लाइफ में दोनों ही एक दूसरे को बदलने आ रहे हो, दोनों ही एक दूसरे की सपोर्ट हेल्प के लिए, अपनी जर्नी में मदद करने के लिए दोनों ही एक दूसरे को मिले हो, इसके पूरे चांसेस हैं। बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं नेचर वाइज, बिहेवियर इस इंसान कैसा हो सकता है, हेल्दी रहना, फिट रहना इनको बहुत पसंद हो सकता है, इंटेलिजेंट होंगे, नॉलेजेबल होंगे। ओके, इनकी आंखें ब्राउन कलर की हो सकती है। ओके, आंखें डार्क ब्राउन की या लाइट ब्राउन की या ब्राउन शेड आंखों का हो सकता है इनका। ओके, लुक वाइज मुझे बहुत अच्छे दिखाई देते, बहुत इनका नेचर, इनका बिहेवियर ऐसा होगा ना कि हमेशा लोगों की हेल्प करना, हेल्पफुल होंगे, आपकी भी बहुत हेल्प करेंगे ये इंसान, ये व्यक्ति। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। थोड़े से और कार्ड्स लूँगी मैं, बट मुझे ये बहुत फेमिनिन एनर्जी में नज़र नहीं आ रही, टू बी ऑनेस्ट। मुझे आप फेमिनिन एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। ये इंसान, ये व्यक्ति मैस्कुलिन इन नेचर हो सकते हैं। लेट्स सी कि क्या है। चैरियट, नाइट ऑफ कप्स, कर्क राशि वालों, डेविल, यस, इसी की बात कर रही थी मैं। मैस्कुलिन इन नेचर होंगे, फ्लर्टी भी हो सकते हैं। इस इंसान का नेचर या बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि फ्लर्टिशियस हो सकते हैं, मतलब आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे इनके लिए, ये भी चीज़ है। और अभी भी मुझे ये लिटरली दिखाई दे रहा है कि आप इसी इंसान के साथ में डील कर रहे हो और आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ गाइस, इस इंसान से आपकी शादी होगी, अलग से कार्ड लेने की ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ यहीं से क्लियर है। ओके, कि आपकी शादी, आपकी मैरिज ऐसे इंसान से होगी जो आपके लवर भी है, आपके सोलमेट भी है। हाँ, लेकिन इनका एनर्जी बहुत मैस्कुलिन हो सकता है, फायरी हो सकता है, ये चीज़ है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा, इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, गुस्सा नाक पे रह सकता है, कब किस बात का बुरा मान जाए ये इंसान है व्यक्ति, आप नहीं समझ सकते। दूसरी बात ये भी दिखाई दे रही है, इस इंसान के अंदर कोई ना कोई एक बैड हैबिट तो होगा ही, किसी ना किसी चीज़ को लेके। या तो बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, गुस्सा चढ़ जल्दी जाता है लेकिन उतर भी जाता है, ये चीज़। या फिर करियर को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, या फिर हो सकता है कि 3D की चीज़ों में, मेटलिज्म में बहुत ज़्यादा डूबे हुए होना, राइट। तो ये चीज़ें हो सकता है हो, या किसी भी दूसरी तरीके की लत या दूसरे प्रकार की आदत इस इंसान के अंदर होने के चांसेस हैं। अगर आपकी राशि कर्क है या कैंसर है तो आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई आदत होगी ही होगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं बात करूँ करियर की, करियर में मुझे बहुत सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हैं, या किसी ऐसे पोजीशन पे होंगे जहाँ पर बहुत पैसा होगा इस इंसान के पास, इसके पूरे चांसेस है, अबंडेंट है, पैसे वाले इंसान है, मतलब रिच है बहुत ज़्यादा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस वजह से आपके मैरिज के बाद भी आपकी भी लाइफ बहुत सुधरेगी। ओके, लग्जरी ऐड होगी आपकी लाइफ में, लाइफ स्टाइल में, राइट, जीवन में सुधार आएगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर अभी वो बहुत पेशेंस रखा हुआ है, बहुत सब्र रखा हुआ है, तो कर्क राशि वालों मुझे लिटरली ये दिखाई दे रही है कि आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ तो चेंज हो ही रही है, साथ ही साथ में ट्रैवल्स बहुत होंगे, घूमना फिरना हो सकता है, या ट्रैवलिंग होगी, चाहे वो काम की वजह से हो, चाहे वो घूमने की वजह से हो, चाहे वो एंजॉय करने की वजह से हो। यस, ट्रैवल्स बहुत होंगे। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका लोकेशन भी चेंज हो सकता है आपकी मैरिज के बाद, आपकी शादी के बाद, इसकी भी पूरी पॉसिबिलिटी है। ओके, लुक वाइज बहुत अट्रैक्टिव होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। मैं आपको बता दूँ, नाइट ऑफ कप्स विथ चैरियट एंड डेविल भी है। इनका लुक ही ऐसा होगा ना कि लोग नेचुरली इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। इनका लुक, इनका फिजिक, इनका ब्यूटी, इनका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होगा, बहुत करिश्मेटिक होगा, इनके चेहरे में अलग ही बात होगी, इनकी आंखों में अलग ही शाइन होगी, ये चीज़ें हैं। ओके, देखते के साथ ये फील होगा कि ये थोड़ा अलग तो है, थोड़ा यूनिक तो है, थोड़ा स्टाइल अलग हो सकता है, यूनिक हो सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। रोमांटिक इन नेचर होंगे, बहुत ज़्यादा लवेबल या रोमांटिक होने के चांसेस इनके हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनका जॉब, इनका करियर ही ऐसा है कि ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं कि आपकी शादी कब तक हो जाएगी, और क्या वाकई में ये वही इंसान है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या कोई नया पर्सन है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, या कुछ ऐसा है जो आपने खुद ने भी नहीं सोचा है, क्या है ये। कर्क राशि वालों, एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है।
3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन। आपकी लव मैरिज होगी, मैं आपको बता दूं, लव मैरिज होगी, लेकिन इस समय पे, इस वक्त पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होंगे। आप बहुत कोशिश करोगे कि कैसे भी करके हमारी शादी हो जाए, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑब्स्टिकल्स रहेगी। फैमिली की तरफ से रह सकती है, या कुछ ऐसे लोग हैं, जले भुने लोग बेसिकली, जिनको किसी की खुशी सहन नहीं होती, जिनको किसी के लाइफ में अच्छा हुआ देख के बुरा लगता है, ये हो सकता है। या आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई और हो, इसके चांसेस भी हैं, किसी इंसान का नेचर ऐसा तो है। फ्लर्टी हो सकते हैं, किसी और की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना, ये हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आपका जो शादी है या मैरिड लाइफ जो है वो स्टेबल होगा। आपको लेके ये इंसान लॉयल है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है या कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर कुछ ना कुछ लेसन्स भी लर्न करने साथ साथ में। हाँ, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पिछले जन्म का प्यार है, पिछले जन्म का रिश्ता है, लेकिन कुछ ना कुछ लेसन्स भी जुड़े हुए हैं साथ में, तो उसको भी साथ साथ में सीखते चलना है। इस वजह से भी मुझे ये चीज़ दिखाई देता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ आएंगे, इनके बिहेवियर के कारण आएंगे। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लव मैरिज होगी गाइस, कंफर्मेशन है 100% आपकी लव मैरिज होगी। और अभी जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, सुन रहे हो, अभी से लेके अगले 4 महीने के अंदर ही मुझे आपकी शादी आपके करंट पार्टनर के साथ या तो बातचीत आगे बढ़ेगी, या इस इंसान का खुद आपकी तरफ आना होगा। जो भी ऑब्स्टिकल है, जो भी ब्लॉकेज है, वो रिमूव हो जाएगी। ओके हाँ, लेकिन मैनिफेस्ट करिए, आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान भी आपको इक्वली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज प्यार दोनों के मन में है, अट्रैक्शन दोनों के मन में है, चाह दोनों रहे एक दूसरे को, इंटेंशन दोनों की एक दूसरे को लेके है, स्टेबिलिटी वाली, मैरिज वाली, सिक्योरिटी वाली, राइट। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी आपके लवर के साथ होगी। ये अरेंज मैरिज नहीं है, ये लव मैरिज है, प्योरली टोटली लव मैरिज है। और शादी के बाद भी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएगी, आपकी बहुत सारी डिज़ायर या विशेस पूरी हो सकती हैं। पेशेंस बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में देखेंगे, शांति फील करेंगे, सुकून फील करेंगे। हो सकता है अभी आपकी लाइफ में, आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स है, शांत नहीं बैठ पाते, मन शांत नहीं हो पाता, बहुत परेशान रहते हो, ये भी हो सकता है। या कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन के अंदर बहुत स्टक रहते हो, आपको ये फील होता है कि मेरे लाइफ में फ्रीडम की कमी है। मैम, मेरे लाइफ में है तो सब कुछ, लेकिन मेरे लाइफ में फ्रीडम नहीं है। मैं जो चाहूँ अपने तरफ से, अपने तरीके से चीज़ों को नहीं कर सकती, नहीं कर पाती, या नहीं कर पाता। मैं स्टक हो जाता हूँ, मेरे माइंड में बहुत ओवर थिंकिंग है, क्लैरिटी ही नहीं है। मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है गाइस कि इस इंसान से शादी के बाद, मैरिज के बाद, एक तो अबंडेंस बढ़ेगी, दूसरा आपकी बहुत बड़ी डिज़ायर या कोई ना कोई इच्छा भी पूरी होगी, मैनिफेस्टेशंस का पूरा हो जाना, जो सोचा था वो हो गया, सच हो गया। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई रिचुअल या टेक्निक आपने किया है, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। और अगर नहीं कर रहे हो तो कीजिए, बिकॉज आपकी है योग, आपके डेस्टिनी में है ये इंसान, है ये पर्सन। ओके, सो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और शादी की योग अभी से 4 महीने के बाद बन रहे पूरी तरीके से। जब भी आप देखोगे, ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। इसी साल आपकी इस इंसान के साथ शादी हो जाएगी, इंगेजमेंट हो जाएगी, किसी तीसरे के माध्यम से हो सकता है, ये दोस्तों के माध्यम से ये इंसान या व्यक्ति आप तक अपनी बात कहें, या आपको प्रपोजल या लव ऑफर आए किसी फ्रेंड के माध्यम से, फ्रेंड जैसे इंसान के माध्यम से। या हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हो, बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, एंड फिर इस इंसान से आपकी शादी भी हो रही है। इस प्रकार का रिश्ता या कनेक्शन भी किसी के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है। मोस्ट प्रोमिनेंट साइन रहेगा यहाँ पर मकर, कर्क और जेमिनाई, राइट। मकर राशि इनकी हो सकती है, जेमिनाई राशि इनकी हो सकती है, या इनकी राशि कर्क हो सकती है। इसके अलावा और भी साइंस है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे यही नज़र आता है। इनकी राशि हो सकती है सन साइन, मून साइन, असेंडेंट, लग्न राशि, नाम राशि, कहीं ना कहीं ये जोडियक्स मौजूद होंगे ही होंगे। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी रहेगी, कितना समझोगे आप दोनों दूसरे को, चलिए समझते हैं, देखते हैं। आप वीडियो को लाइक करिए अगर आपने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम भी आप ज़रूर करेंगे। गाइस, इनका मूलांक या इनका भाग्यांक नंबर 7 हो सकता है। 7 नंबर की एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, सीक्रेट लव, बेट्रियल, म्यूचुअल लव,
रिजेक्शन, लव ट्रायंगल। यस, देखिए आने वाले समय में इनसे आपकी शादी तो हो रही है, लेकिन शक हमेशा बना रहेगा, ट्रस्ट इश्यूज बने रहेंगे आगे भी। आपको ये फील होता रहेगा कि ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है, या इसका नेचर या बिहेवियर ऐसा है मैम कि मैं इसको समझ ही नहीं पाती, उलझ जाता हूँ या उलझ जाती हूँ। इस इंसान का नेचर या तो बहुत उस तरीके का है जहाँ पर मुझे शक होता रहता है। इमेच्योरिटी रहेगी गाइस आपके पार्टनर के अंदर। मैं आपको बता दूं, जेमिनाई की एनर्जी है, डुअल साइन है, नेचर या बिहेवियर भी, पर्सनालिटी भी उसी तरीके का होगा। ओके, इनका ट्रू फेस, ट्रू कलर आपको समझ में नहीं आने वाला। ये झूठ बहुत बोलते होंगे, इनके नेचर में होगा, इनकी बेसिक हैबिट या क्वालिटी, इसी की मैं बात कर रही थी। कुछ ना कुछ बुरी आदत आपके पार्टनर के अंदर होगी। मैंने आपको बताया था इन कार्ड्स को लेते वक्त, शुरुआत के कार्ड्स जब मैं ले रही थी, और यहाँ से बिट्रियल। सो झूठ बोलेंगे, बहुत झूठ बोलेंगे। झूठ बोलने में पीएचडी करा हुआ इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। बचपना होगा, चाइल्डिश नेचर या बिहेवियर रहेगा इस इंसान के अंदर। जितने मेच्योर, जितने स्टेबल आप हो, या जितना ज़्यादा आप वाइज हो, विजडम जितना ज़्यादा आपके अंदर है, मुझे इस इंसान के अंदर उतना नज़र नहीं आता। ओके, मैच्योरिटी थोड़ी कम है आपसे इस इंसान के अंदर, ये चीज़ तो है। लेकिन म्यूचुअल लव का कार्ड है गाइस, आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और इस कारण से, इस वजह से भी मुझे ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और टिकेगा ये रिश्ता, ये कनेक्शन। लेकिन हाँ, ट्रस्ट इश्यूज़ बनेंगे बार बार बीच बीच में। दूसरी चीज़ कि सीक्रेट लव का कार्ड है, और साथ में रिजेक्शन का भी कार्ड है। मुझे आपका जो लव लाइफ, मतलब आपका जो मैरिड लाइफ है, रोलर कोस्टर की तरह दिखाई दे रहा है। कभी एक समान, एक सीधे में चीज़ें होंगी ही नहीं। ओके, कभी आपको लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है हमारे बीच में, हार्मनी हमारे बीच में, सब कुछ ठीक चल रहा है हमारे बीच में, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये इंसान, ये व्यक्ति मेरी इमोशंस को समझता है, मैं इसकी इमोशंस को समझती हूँ, हम दोनों इक्वली डिवोटेड थे इस मैरिज में, इस रिश्ते में। लेकिन अचानक से क्या हुआ? अचानक से इस इंसान के किसी गलत व्यवहार की वजह से, इस इंसान के किसी रॉन्ग बिहेवियर की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस या डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। और लव ट्रायंगल का कार्ड है, सीधे तौर पर किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस या योग भी हैं। या तो ये आपके साइड से हो, या तो ये इनके साइड से हो। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इनके साइड से ही होगा। आप देखिए, अब ऐसी एनर्जी आई है तो मैंने आपको बता दिया। ज़रूरी नहीं कि जितने भी लोग कर्क राशि के हो, आप सभी, सबके लाइफ में ऐसा ही होगा ना, ऐसा मैं नहीं कह सकती। ओके, ज़्यादा क्लैरिटी आपको आपके पर्सनल रीडिंग से ही मिलती है। आप चाहें तो अपनी डिटेल एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है इंस्टाग्राम की। इसके अलावा इस इंसान की अगर मैं बात करूं, ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, कभी बात होगी, कभी झगड़े होंगे, कभी नाराज़गी होगी, कभी बहुत प्यार होगा, कभी बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन या इंटीमेसी होगी। ये सब आपको देखने को मिल सकता है। 2 more cards angels, 2 more cards, थैंक यू। ब्रेकअप, ये अगेन आया है, ये कार्ड दोबारा आया है। अनफेथफुलनेस, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जिस भी इंसान के साथ, अगेन लव ट्रायंगल, माय गॉड, ये एनर्जीज हैं। आप जिस भी इंसान के साथ अभी करंट में रिलेशनशिप में हो, रिश्ते में हो, कनेक्शन में हो, चांसेस बनते हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, या ये सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट भी नहीं, ट्विन फ्लेम होने के चांसेस हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम्स की शादियां बहुत कम होती हैं, मैं आपको ये बता दूं। हाँ, अगर शादी के चांसेस हैं, डिपेंड करता है गाइस कि आप अपनी जर्नी में कहाँ हो, कितने लाइफ टाइम्स आपने इस इंसान के साथ बिताए, या अपनी जर्नी को दिया, कहाँ हो, किस स्टेज में पहुँचे हो। बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, एंड तब पता चलता है कि शादी के योग है भी या नहीं। कई बार तो ट्विन फ्लेम्स की शादी नहीं होती, या कई बार दोनों ही एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं, राइट। ट्विन फ्लेम का पूरा ही कॉन्सेप्ट अलग है, ये कार्मिक कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन से पूरा ही डिफरेंट है। और बहुत पेन है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत पेनफुल जर्नी, लर्निंग से भरी हुई जर्नी, अवेकनिंग से भरी हुई जर्नी कह सकते हैं इस चीज़ को आप। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने मिरर सोल के साथ डील कर रहे हो, अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, तो हाँ, ये वही इंसान होंगे। और यस, शादी ऐसी होगी, मैरिड लाइफ ऐसी होगी जहाँ पर लर्निंग्स बहुत सारे होंगे, लेसन्स बहुत सारे सीखने पड़ेंगे, और पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन अल्टीमेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या अल्टीमेटली इस इंसान का आपकी लाइफ में इस वजह से भी आना हुआ है क्योंकि आप दोनों पिछले जन्म से, पिछले लाइफ से जुड़े हुए हो, तो प्यार की भी कोई कमी नज़र नहीं आती।
ओके, ये अप्स एंड डाउन्स वाला रिलेशनशिप मुझे डेफिनेटली दिखाई देता है, लेकिन हाँ ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल की एनर्जी भी यहाँ पर बनी हुई है, या सीक्रेटिव रहेंगे, मतलब आपको ये फील होता रहेगा कि इनके लाइफ में कोई तो है आपके अलावा, कुछ तो छुपाता है या छुपा रही है, कुछ तो है जो ये इंसान, ये व्यक्ति मुझसे नहीं शेयर करना चाहता। ओके, तो ये चीज़ें हैं। चलिए अब देखते हैं डाइस के माध्यम से एस्ट्रोलॉजिकली भी समझते हैं। कर्क राशि के लिए गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। राइट, मुझे जो मैंने आपको अभी बताया, बहुत जैसे ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, जर्नी में आगे बढ़ना, पर्पस में आगे बढ़ना। इस इंसान के साथ आपकी शादी किसी पर्पस के कारण होगी, एंड जैसे ही आपकी शादी होगी आपको लिटरली बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। एकदम से आपको आपका ध्यान, आपका मन, आपका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, इसके चांसेस है। लेकिन हाँ, साथ साथ में बहुत सारे डिज़ायर्स या विशेज़ का पूरा होना। ओके, साथ साथ में आपने भी करियर में अभी अगर किसी प्रकार से स्ट्रगल कर रहे हो तो इंडिपेंडेंट हो सकते हो, या जो भी हार्डवर्क आपने किया है वो पे ऑफ हो जाएगा। मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो भी धैर्य, जो भी मेहनत, जो भी पेशेंस किसी ने रखा हुआ है, सब्र का फल मीठा होता है, सुना है ना आपने? तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो इस इंसान के साथ आपकी शादी बहुत आसान नहीं रहने वाली, लेकिन हाँ, मैरिड लाइफ अल्टीमेटली आपको कुछ सिखाने आ रही, कुछ सिखा के ही जाएगी। ये चीज़, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई देती है। नंबर 7 या नंबर 8 से डीपली इस इंसान का कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। नंबर 2 से भी, 2, 7 और 8 इस इंसान से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ होगा, इसके चांसेस है। ओवरऑल मुझे लव लाइफ की अगर मैं बात करूं और ओवरऑल लाइफ की भी बात करूं तो मुझे आप दोनों के बीच में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं दिखाई देता। अगर हाँ, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आप बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं हो, तो फिर दिक्कत आएगी, तो फिर बहुत परेशान होने वाले हो आप इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। शादी टूटने की भी नौबत आ सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप स्पिरिचुअल हो, सेक्रीफाइसिंग नेचर या बिहेवियर आपका है कि आप बिल्कुल समर्पित हो जाते हो, या अभी भी आप किसी एक ईश्वर या देवी देवता के प्रति अपने आप को समर्पित किया हुआ है आपने। अब आपके गुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, महादेव हो सकते हैं, या आपका फेथ जिनमें भी अलाव करता है, किसी भी एक भगवान के अगर आप पूरी तरीके से समर्पित हो, तो ये रिश्ता, ये शादी, ये मैरिज, ये जर्नी बहुत पीसफुली निकलेगी आपकी। राइट, ग्रोथ की तरफ जाता हुआ आप पाएंगे। ओके, और यस, मुझे ये दिखाई दे रहा है ओवरऑल ये स्पिरिचुअल मैरिज, स्पिरिचुअल टाइप की मैरिज, या किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई एकदम से शादी के बाद, इंसान ही चेंज हो गया, 360 चेंज हो गया। ये वो मैरिज है, ये वो शादी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन कुछ भी सीधा नहीं होने वाला, मैं आपको बता दूँ। प्यार भी होगा लेकिन दूरी भी रहेगी। ओके, यस, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए लॉन्ग टर्म रहने वाले फ्यूचर स्पाउस बनेंगे, लेकिन हाँ, ट्रस्ट इश्यूज़ भी होंगे, इसके भी चांसेस हैं। ओवरऑल कर्क राशि अगर आपकी है तो मैंने आपको बता दिया आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, कौन होंगे, कब आएंगे, कहाँ होंगे, या कैसे होंगे, शादी कब होगी, किस प्रकार से होगी, हर चीज़ मैंने कवर किया है। इनके इनिशियल टी से हो सकते हैं, इनके इनिशियल यू से हो सकते हैं, एस से हो सकते हैं, ए से हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस का इनिशियल सी या सी एच से हो सकता है, डी इनका इनिशियल हो सकता है, ए किसी के लिए इनका इनिशियल हो सकता है। ओके, और किसी के लिए इनका इनिशियल एल से हो सकता है, ल से आपके फ्यूचर स्पाउस का नाम स्टार्ट होता होगा। कुछ नंबर्स जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी महीने की 3 तारीख को या 23 तारीख को, 6 तारीख को, 10 तारीख को, 21 को या 7 को इनका डेट ऑफ बर्थ आता होगा, या ये नंबर्स इनसे सीधे तौर पर जुड़े हुए होंगे। महीनों में मुझे जुलाई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आता है, अक्टूबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आता है, और जून, जुलाई और अक्टूबर, ये कुछ महीने हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। एंजल नंबर 777 या 666 आपको बहुत दिखने शुरू हो जाएंगे जब भी ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएंगे या जुड़ेंगे, या 69 एंजल नंबर भी आपको देखने को मिल सकता है। कर्क राशि अगर आपकी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए ये डिटेल मैरिज प्रेडिक्शन आपको कैसी लगी। अगर जानकारी मिली है, आपकी हेल्प हुई है, तो आप शेयर करिए आगे भी किसी के भी साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। ओके, एंड यस, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे रीडिंग्स को सुनने के लिए, देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या मैच हुआ आपसे, कितना कनेक्ट हो पाए हो आप, एंड क्लेम करिएगा कमेंट सेक्शन में जहाँ भी आपको पॉजिटिविटी दिखी है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।